जो कह रहे जनता ये कह रही है कि बीजेपी का लहर है, किसी को लड़ा दीजिए, कमलेश पासवान की जगह लड़ा दीजिए, डुमरियागंज पाल जी के साथ। अब जो है जनता को थोपा जा रहा है। मेरा पहला सवाल वही था और उसका अभी तक हमको जवाब नहीं मिला। जनता को थोपा नहीं जा रहा है, ये व्यक्तिगत तौर पे हो सकता है कि लंबे समय से है, कुछ उनकी एंटी कन्वेंसी हो सकती है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन एक बात आप भी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मोदी योगी के विकास योजनाओं से लोग खुश हैं, उसको सराहा है लोगों ने, तो स्वाभाविक तो जो मोदी योगी हमारे देश के ही नेता हैं। एक वीडियो वायरल होता है जिसमें जगदम्बिका पाल को लोग भगा रहे हैं, आम लोग भगा रहे हैं। अभी आपने संजय निषाद का वीडियो देखा है जिसमें सड़क के लेकर लोग मांग करना है, तब तक झगड़ा हो जा रहा है। ये तो आप सब लोगों को और धन्यवाद देना चाहिए कि आजादी के इतने वर्षों बाद मोदी योगी के कारण जनता जागरूक हुई है और विकास को लेकर के जनता जो है, लोग कह रहे हैं, जो बीजेपी माइंडेड लोग हैं, जो बीजेपी को वोट करना चाहते हैं, वो योगी मोदी से खुश हैं। लेकिन वही वोटर जो बीजेपी को वोट देंगे, वो जैसे ही सांसद का नाम आ रहा है तुरंत। अब मैं देखिए आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, खुलकर बोलते हैं, स्पष्ट सदानंद राय जी खुलकर कुछ बोलने वाले हैं सांसदों को लेकर। स्पष्ट रूप से देखिए, कोई सांसद, कोई विधायक, कोई जनप्रतिनिधि, उनके अपने एक मानक है। भारतीय जनता पार्टी जो हमारी केंद्र की सरकार बनी, स्टेप वाइज उन्होंने काम प्रारंभ किया। पहले कैसे काम प्रारंभ किया? उन्होंने कहा, मोदी जी ने कहा कि इस देश में भ्रष्टाचार के लीकेज को बंद करना। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। हमारे बगल में क्षेत्रीय अध्यक्ष जी हैं, सदानंद राय नाम है। चुनाव का समय है, 2024 का चुनाव चल रहा है। सदानंद राय जी स्वागत करेंगे और सवालों पर आएंगे। पहला सवाल, हम लोग जब ग्राउंड पर उतर रहे हैं तो लोग योगी मोदी से सहमत हैं, कार्यकर्ताओं से भी सहमत हैं। जैसे ही प्रत्याशी का नाम आ रहा है भड़क जा रहा है। अभी कई वीडियो भी वायरल हो गए, अभी संजय निषाद का वायरल हुआ, प्रवीण निषाद का वायरल हुआ, कमलेश पासवान का वायरल हुआ, पंकज चौधरी का वायरल हुआ, डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल का भी वायरल हुआ। तो क्या ये माना जाए कि सरकार और संगठन में सामंजस्य नहीं है और इसके अलावा कार्यकर्ताओं का सुना नहीं जा रहा है, प्रत्याशी बेलगाम हो गए हैं योगी मोदी के नाम पर चुनाव जीतने की वजह से? भारतीय जनता पार्टी, पहले तो मैं आप सबको, गोरखपुर के सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ढेर सारी शुभकामना दूंगा। और जो प्रश्न आपका है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन और कैडर बेस्ड पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव लड़ता है। हाँ, ये बात हो सकती है कि हमारे 2-2 बार 3-3 बार के सांसद हैं, कुछ थोड़ा मोड़ा ऐसे जो हमारे विपक्षी हैं उनके द्वारा प्रायोजित। अध्यक्ष जी, मैं आपको रोकूंगा। आपको नहीं लगता है कि प्रत्याशी को जनता के बीच में थोपा जा रहा है? मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी खराब है, हम उसको वोट देना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी को देना चाहता है, लेकिन जब आपका लहर है, आप ही कहते हैं 400 पार की बात कर रहे हैं, तो क्या आपके पास कोई विकल्प नहीं है क्या इनके अलावा? नहीं, विकल्प है। भारतीय जनता पार्टी, इसके पहले भी आप अगर आप पूरे पीछे का आप देखेंगे तो इसके पहले भी बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े हैं। विकल्प भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत विकल्प है, लेकिन अभी जो हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं रही, उनके साथ मिलके ये हमारे सभी सांसदों ने काम किया है। और जो हमारे मोदी जी का, हमारे योगी जी का मिशन था कि हम अपनी जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय सिद्धांत था कि हम उनके लिए अपनी सरकार से जो योजनाएं बनाए थे, जैसे उज्ज्वला योजना बनी, हमारे सबको अन्य योजना से जोड़ा हमने, आयुष्मान योजना से जोड़ा हमने, सौभाग्य योजना, योजनाओं को जनता से जोड़ा गया, जनता से जोड़ा जी। और उन योजनाओं को स्वाभाविक तौर पे हमारे जो भी वर्तमान के सांसद हैं, हमारे पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, उन योजनाओं से जोड़ के। अभी देखिए, एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ आपने कहा कि हमारे मोदी योगी से सहमत हैं, पार्टी से सहमत हैं, जो जनप्रतिनिधि जिनको अभी टिकट मिला, आपका ये कहना। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसे नहीं कि नहीं थोपा गया है। उन लोगों ने 5 साल तक लगातार, भाजपा ही एक ऐसा संगठन, उनके जनप्रतिनिधि 5 साल भारतीय जनता पार्टी संगठन जो निर्देश किया है,
जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व निर्देश किया, जो हमारा प्रदेश नेतृत्व निर्देश किया है जनता के बीच में जाने का, कोई सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, इवन टू भारतीय जनता पार्टी में व्यापक पैमाने पर हमारे ब्लॉक प्रमुख भी हैं, उनको हम अभी निर्धारित करते हैं कि इन चीजों को लेके जनता के बीच में जाना। चुनाव है, चुनाव में अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग लोगों के अपने एजेंडे हैं, और ये सब चीजें प्रायोजित हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी या भारतीय जनता पार्टी का नहीं, वो कहीं न कहीं प्रायोजित है। उसको भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे जनप्रतिनिधि उनसे जोड़ करके लोग देख रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं। अध्यक्ष जी, आपने योजनाओं को गिनाया, आपने कहा कि विपक्ष के द्वारा प्रायोजित है, जी, मतलब खुलकर कहा जाता है। लेकिन डुमरियागंज का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें जगदम्बिका पाल को लोग भगा रहे हैं, आम लोग भगा रहे हैं। अभी आपने संजय निषाद का वीडियो देखा है जिसमें सड़क के लेकर लोग मांग करना है, तब तक झगड़ा हो जा रहा है। ये तो आप सब लोगों को और धन्यवाद देना चाहिए कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद मोदी योगी के कारण जनता जागरूक हुई है और विकास को लेकर के जागरूक हुई है। और विकास का पैमाना अगर आप निर्धारित करेंगे तो 2014 के पहले का आप तय करिए, 2014 से लेकर 2024 के बीच का तुलनात्मक अगर आप अध्ययन करेंगे तो इसमें भी कहीं न कहीं जनता के बीच में जागरूकता लाने का काम हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार ने किया। तो मैं सहमत पहले भी था कि जनता जागरूक हो चुकी है। जनता जो है, लोग कह रहे हैं, जो बीजेपी माइंडेड लोग हैं, जो बीजेपी को वोट करना चाहते हैं, वो योगी मोदी से खुश हैं। लेकिन वही वोटर जो बीजेपी को वोट देंगे, वो जैसे सांसद का नाम आ रहा है तुरंत। अब मैं देखिए आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, खुलकर बोलते हैं, स्पष्ट कैमरे पे सदानंद राय जी खुलकर कुछ बोलने वाले हैं सांसदों को लेकर। स्पष्ट रूप से देखिए, कोई सांसद, कोई विधायक, कोई जनप्रतिनिधि, उनके अपने एक मानक है। भारतीय जनता पार्टी जो हमारी केंद्र की सरकार बनी, स्टेप वाइज उन्होंने काम प्रारंभ किया। पहले कैसे काम प्रारंभ किया? उन्होंने कहा, मोदी जी ने कहा कि इस देश में भ्रष्टाचार के लीकेज को बंद करना था, और उसको बंद किया। बंद कैसे किया? उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत हर व्यक्ति का खाता खुलवाया था। हमारा विपक्ष इस पे प्रश्न खड़ा कर रहा था ना कि अब इस देश का प्रधानमंत्री केवल खाता खुलवा रहा है, क्यों? उन्होंने इतनी दूरदर्शी उनकी सोच थी कि उसके माध्यम से, कभी राजीव गांधी कहा करते थे ना कि हम 1 रुपया भेजते हैं, वो पैसा रास्ते में घिसता है, जाते जाते 15 पैसा 25 पैसा पहुंचता है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को तो पता था कि ये लीकेज है। लीकेज को उन्होंने बंद किया। डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से आज उन लाभार्थियों के खाते में डायरेक्ट जा रहा, और जिसके कारण आम जन जो उनको सुविधा मिलनी चाहिए, इससे आप सहमत है ना, उनको मिल रहा है ना। और बड़ा क्षेत्र होने के कारण जो बहुत सारी चीजें होती हैं कि मान लीजिए एक लक्ष्य होता है कि अभी इस बार हम यहाँ तक ले जाएंगे, अगली बार हम यहाँ तक ले जाएंगे। अब जनता को जागरूक हो चुकी है मोदी योगी के कारण, उनको लगता है कि मेरे भी क्षेत्र में विकास होना चाहिए। कहीं कहीं ऐसी भी बातें होंगी, मैं इससे अस्वीकार नहीं कर सकता कि, लेकिन आगे अभी 2024 के बाद जो कुछ भी छोटे काम वो भी पूरा नहीं। जनता विकास से भी खुश है, आपने कहा जनता योजनाओं से भी खुश है, तभी तो सरकार बन गई है। 400 पार की बात भी आप कर रहे हैं। इसी कारण तरीके से असंतोष कि जो प्रत्याशी कह रहे, जनता ये कह रही है कि बीजेपी का लहर है, किसी को लड़ा दीजिए, कमलेश पासवान की जगह लड़ा दीजिए, डुमरियागंज पाल जी के साथ। अब जो है जनता को थोपा जा रहा है। मेरा पहला सवाल वही था और उसका अभी तक हमको जवाब नहीं मिला। जनता को थोपा नहीं जा रहा है, ये व्यक्तिगत तौर पे हो सकता है कि लंबे समय से है, कुछ उनकी एंटी कन्वेंसी हो सकती है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन एक बात आप भी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मोदी योगी के विकास योजनाओं से लोग खुश हैं, उसको सराहा है लोगों ने, तो स्वाभाविक तौर से मोदी योगी हमारे देश के ही नेता हैं, और उन्हीं के निर्देशन पर, उन्हीं की योजनाओं के कारण, उनके विकास के एजेंडे को लेकर के पूरा संगठन, पूरा भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रक्चर नीचे तक, आप ये स्वीकार कर सकते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी की पहली ऐसी सरकार है कि जो सरकार में रहते हुए भी उनके कार्यकर्ता गांव-गांव, गली-गली, द्वार-द्वार तक जाने का काम किए। इस बात को आप तो स्वीकार करेंगे ना। और उस आधार पे हमारे जनप्रतिनिधि भी जो भी हैं, उनको भी हम योजना बनाते हैं, और उस योजना के अनुसार, उन योजनाओं के साथ उनको भी ले जाने का हम लोग प्रयत्न करते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि अभी हमारा जो प्रधानमंत्री आवास योजना, अभी आप लोगों ने देखा विकसित भारत संकल्प यात्रा निकली थी, वो हर गांव में सरकार और हमारे संगठन मिलकर के हमने चौपाल लगाया। और चौपाल के समय आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ 16 से लेकर 17 और 26 स्टॉल, हर विभागों के स्टॉल लगा करते थे, और वहाँ ये कहा गया था कि जो भी
उन योजनाओं से आच्छादित नहीं, लाभान्वित नहीं हुआ और उसका वो पात्र है, उनका वहीं पर रजिस्ट्रेशन कराना है और रजिस्ट्रेशन करा के रखना। उसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी ने 25 सदस्यीय समिति बनाया, जितने लोगों का फार्म अप्लाई हुआ था जिन जिन योजनाओं में, चाहे आवास योजना हो, चाहे शौचालय योजना हो, चाहे सौभाग्य योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, उन योजनाओं में जितने लोगों को ऑनलाइन फार्म वहाँ भरवाया गया था, उनका वेरिफिकेशन कराना, हमारे जनप्रतिनिधि कराना और करा करके वो उस श्रेणी में खड़ा हो जाए, उसके लिए हमारे जनप्रतिनिधि स्वयं खड़े थे। तो मैं कैसे मानूं कि हमारा जनप्रतिनिधि अलग है और सरकार अलग है, संगठन अलग है। ठीक है, एक सवाल और आता है, आप सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, कहते हैं सब लोग जो है समाहित हैं, बीजेपी के साथ हैं, सरकार के साथ है, नारा भी है। यादव और मुसलमानों को क्यों नहीं साथ पाते हैं आप लोग? देखिए, आज सबका विकास की बात करते हैं, यादव और मुसलमानों को हम जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जो हमारे प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है। अब 2017 के पहले मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसके पहले जो भी सरकार बनी थी उनकी योजनाएं नहीं चली, उन्होंने भी योजनाएं चलाई। 2012 से लेकर 2000 में एक उदाहरण देना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, उनके भी जमाने में लोहिया आवास योजना की योजना चली थी, तमाम ऐसी योजनाएं चली थी। उन योजनाओं का क्या हुआ? बंदर बांट हुआ, कौन अपना है कौन पराया है इसका भेदभाव किया गया, जिसके आधार पे उस योजनाओं को किया गया। मैं एक एग्जाम्पल और देना चाहता हूँ, अगर इसकी पूर्ववर्ती की सरकारें भेदभाव नहीं करती, सामान्य रूप से जो प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास अर्जित करने की बात, तो उन 2011 की जनगणना के आधार पर जो अभी हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना सबको देने का प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था। अभी आपने देखा है कि इस नए संकल्प पत्र में हमने 3 करोड़ ऐसे नए आवास का फिर हम अपने संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री जी ने कहा। 2011 में उस समय था कि जो बीपीएल सूची धारक हमारे व्यक्ति हैं उनको प्रथम श्रेणी में हम प्रधानमंत्री आवास के लिए उनको आच्छादित करेंगे। जब 2017 में हमारी सरकार बनी, उस समय जो पैसा आया था समाजवादी पार्टी ने उस पर खर्च नहीं किया, उनके तक जाने नहीं दिया। जब 2017 में पूज्य योगी जी के नेतृत्व में सरकार आई और संगठन और सरकार मिलकर के नीचे जब उसका सत्यापन किया, तो बहुतेरे ऐसे लोग थे जो 2011 की जनगणना के आधार पर उनको बीपीएल में आना चाहिए था, उनको गरीबी रेखा के नीचे आना चाहिए था, वो नहीं आए। आया कौन? जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था, जो समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी था, उन्होंने मनमाने तरीके से उसका फीडबैक दिया था। और उसके बाद हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो संगठन और सरकार मिलकर के, आप लोग देखे होंगे 2017 में ग्राम चौपाल अभियान संगठन ने चला के सरकार के साथ वो नाम कलेक्ट किया था। और उसके बाद जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने फिर ये लागू किया कि प्रधानमंत्री आवास के साथ साथ मुख्यमंत्री आवास भी उनको निर्गत किए जाएंगे, जो उस तरह की सूची आई थी। और व्यापक पैमाने पर आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री आवास मुख्यमंत्री आवास पैरेलल योजनाओं को चला करके ऐसे समाज के जिनके सर के ऊपर छत नहीं था, जो कल्पना नहीं कर सकते थे कि मुझे भी मेरा भी पक्का मकान होगा, उनके सपनों को साकार और पंख लगाने का काम किसने किया? हमारी सरकार ने किया। ऐसी तमाम योजनाओं का, और उसमें उन्होंने विभेद किया था। हमारी सरकार बनी तो हमने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जो प्रधानमंत्री जी का नारा था, हमने तो कभी भेद नहीं किया कि हमें जो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है, मैं जाति का नाम नहीं लूंगा, हमने उनको तो उससे वंचित किया नहीं। हमने किसान सम्मान निधि दिया, हमने आयुष्मान दिया, हमने आवास दिया, हमने उज्ज्वला योजना के तहत उनको गैस कनेक्शन दिया, हमने सौभाग्य योजना के तहत उनको फ्री में बिजली का कनेक्शन दिया। हम तो उस भाव से काम करने वाले लोग। अच्छा, इतनी योजना देने के बाद जाति के नाम पर पार्टी बन जा रही है, आपसे गठबंधन भी हो जा रहा है, निषाद समाज का हो गया, निषाद पार्टी का हो गया। अब 2 महीने पहले सहितवार मल महासभा का आयोजन किया गया था गोरखपुर में, उसमें बीजेपी के भी दिग्गज नेता थे, मंच पर कुछ लोगों का पोस्टर भी लगा था, वो लोग पहुंचे नहीं, हो सकता है बीजेपी का दबाव हो, ना पहुंचे हो। अब उस मंच से कहा गया कि उस मंच पर बीजेपी के भी नेता थे, कहिएगा तो मैं फोटो भी दिखा दूंगा। उस मंच से कहा गया कि भागीदारी अगर मिलेगी, वो चाहे किसी दल के लोग किसी दल से मिले, अगर समाजवादी पार्टी से मिलता है, बसपा से मिलता है, कांग्रेस से मिलता है, भारतीय जनता पार्टी से, प्रत्याशी देखेंगे हम लोग, हमारे बिरादरी का होगा तो
तुम लोग प्रचार करेंगे। उस समय बीजेपी के भी नेता मंच पर मौजूद थे। तो क्या ये माना जाए कि एक तरीके से मौन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा? अब मैं स्पष्ट, ये देश विविधताओं का देश है। इसमें सभी समाज वर्ग के लोग होते हैं जिनको लगता है कि हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर सभी समाज को, अब मैं उसको थोड़ा व्यापक रूप में बता दूं, भारतीय जनता पार्टी कभी भारतीय जनता पार्टी को पर आरोप लगता था ये बनियों की पार्टी है। फिर 60 के दशक में और 70 तक भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगने लगा ये पिछड़ों की पार्टी है। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लेबल लग गया कि ये अगड़ों की पार्टी है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी के रूप में अगड़ा, पिछड़ा, अनुसूचित समाज, धर्म के सभी लोग भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार में समाहित है। और जो बात आपने कहा कि इतवार मल महासभा, जब कोई बड़ा व्यक्ति जिसकी भी महत्वाकांक्षा जागृत होती है तो वो अपने समाज को कुछ चंद लोगों को इकट्ठा करके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को जागृत करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस पे विश्वास नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन, अपने कैडर के आधार पर, अब कौन मौन समर्थन कर रहा, क्या कर रहा? भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे थे, रहे होंगे लोग, उस जाति समाज के होंगे तो रहे होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सभी जाति समाज वर्ग का ध्यान रख करके उनका जो सामंजस्य, उनका जो प्रतिनिधित्व है, सबका भारतीय जनता पार्टी ने किया। और जो तथाकथित लोग जाति आधार पे अपना संगठन चला करके वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, अब देखिए ये देश जान चुका है। कभी इस देश में क्षेत्र स्तर की पार्टियों का बड़ा महत्व होता था। अब इस देश की जनता, हर जाति समाज का व्यक्ति माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ देश का, और उत्तर प्रदेश का एक एक व्यक्ति माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के साथ खड़ा है। इसलिए अब जाति समाज के जो राजनीति करने वाले हैं उनको लगता है कि हमारी दुकान बंद होने वाली है। वो अपनी अपनी दुकान चलाने वाले लोग हैं, उनको अपने जाति समाज से कोई मतलब नहीं, वो अपनी दुकान चलाने वाले हैं। उसके बहाने उनको कुछ प्राप्त होता है जिससे चलते हैं, लोगों में अपनी बातें फैलाते हैं। अब इस देश का हर नौजवान ये चाहता है कि देश का विकास हो। इस देश का हर व्यक्ति ये चाहता है कि भारत का गौरवशाली इतिहास फिर से पुनर्स्थापित हो। हर इस देश का नौजवान, व्यापारी, किसान चाहता है कि भारत विकसित राष्ट्र दुनिया में खड़ा हो। इस सब लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में इस 10 साल में लोगों ने देखा है, लोगों ने सराहा है। अब उनको और उम्मीद है कि हमारा भारत, जो कभी कहा जाता था कि सोने की चिड़िया है, दुनिया को ज्ञान देता था, भारत दुनिया का विश्व गुरु है, उस तरफ अग्रसर है। इसलिए इस देश में जाति, धर्म, पंथ, भेदभाव छोड़ करके अब सब लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी जी के साथ खड़े हैं। ये जो जाति समाज के संगठन चलाने वाले लोग हैं वो अपनी दुकान चलाने वाले हैं, उनको अपने जाति समाज से कोई मतलब नहीं, उनकी दुकान चलती रहे, उसके लिए अपना अलग अलग सबका एजेंडा है, वो चलाते हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी एजेंडा है। सदानंद राय जी, गोरखपुर लाइव से अपनी बात